मौत का सौदा। रात का रहस्य अपने चरम पर था। गहरी धुंध में रेलवे रोड सुनसान प्लाट। समीर नाम का एक व्यक्ति अपनी कार से शहर से दूर एक सुनसान इलाके में जा रहा था। वह एक बिजनेसमैन था जिसे हर चीज में डील करने की आदत थी। लेकिन आज वह ऐसी डील करने जा रहा था जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। एक पुराना सामने का ढांचा हवेली के घर के रूप में चुकाया गया था, जिसकी खिड़कियां टूटी हुई और दरवाजे चरमराते थे। समीर को इस घर में एक रहस्यमयी शख्स से नौकरी मिली थी जिसने उन्हें बड़ी डील का ऑफर दिया था। उस आदमी का नाम तो नहीं पता, लेकिन लोग उसे मौत का सौदागर कहते थे। समीर ने दरवाज़ा खटखटाया और एक कर्कश आवाज में दरवाज़ा खुला। अंदर एक आदमी था, उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी जगहें। समीर ने अपनी घड़ी की ओर देखा, फिर डीलगर से कहा, मैं तैयार हूँ। दिल क्या है? डीलगर मुस्कुराया, उसकी मुस्कान में एक अजीब ताला था। तुम्हें जो चाहिए वो मुझे चाहिए, लेकिन कीमत होगी आत्मा। समीर हंसा, आत्मा? ये सब रोजगार की बातें हैं। मुझे मेरे काम का दावा करना चाहिए। कीमत की चिंता मत करो। डीलगर ने एक आउटलुक और समीर से साइन करने को कहा। समीर ने बेफिक्र पर साइन किया, और सबसे पहले हवेली के अंदर एक संजीदा सन्यासी छा गया। समीर ने घबराकर चारों तरफ देखा। दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया और दीवारें पुराने स्मारकों की तरह बनी रहीं, जैसे कि समीर को गोरने स्टॉक में। अचानक एक अदृश्य हवा का रुका हुआ और समीर का शरीर कंपने लगा। डीलगर अब भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान अब और गहराई और भयानक हो गई थी। कोल्ड स्वर ने कहा, सौदा पूरा हुआ, अब कुछ पास बस कुछ ही पल बचे हैं। समीर ने अपनी घड़ी की ओर देखा, उसकी छुट्टी की दिशा में ढलान पर थी। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। तभी उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह जहां जमीन पर गिर गया। कुछ घंटों बाद पुलिस ने उस मंजिल की हवेली के पास से गुजरी। वहां समीर का शव मिला। आंखें खुल गईं, लेकिन उन्हें पता नहीं था। लापता था और हवेली में कोई और नहीं था। लोग अब भी उस जगह से खोजे हुए हैं। कहते हैं कि जिसने भी मौत का सौदा किया उसका अंजाम हमेशा भयानक होता है। मौत का सौदा। साल 2000 की एक रात थी। घड़ी की सुलाई रात के 12 बजा रही जगह और शहर की सड़कें सुनसान जगह। एक पुरानी टूटी फूटी हवेली के बारे में कहा जाता है कि वहाँ कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। उस हवेली का नाम कालभैरव हवेली था और वहाँ किसी भी इंसान का प्रवेश वर्जित माना जाता था। लेकिन रोहित एक महत्वाकांक्षी और बेपरवाह था जो इन आरोपों पर विश्वास नहीं करता था। उसके मन में सिर्फ पैसे की चाहत थी और इसी हवेली में वह एक बड़ा था। उस रात रोहित अपने दोस्त अभय के साथ हवेली पहुंचा। हवेली के आसपास के पेड़ों से दुकानदारों के सरसराने की नोक, जंग लगी लोहे के दरवाजे की चरमराहट और दूर से अति उल्लू की आवाज़ को और भयानक बना रही थी। अभय को कुछ डर लग रहा था, लेकिन रोहित की नज़र सिर्फ उस आदमी पर पड़ी जिससे उन्हें नौकरी मिल गई। कहते हैं कि वह आदमी मौत का सौदागर था जिसने कई लोगों की किस्मत बनाई और कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। हवेली के अंदर घुसते ही चारों ओर अंधेरा था। अंदर एक बड़ा हॉल था जिसमें सिर्फ एक दिया जल रहा था। उसी दिए की मद्म रोशनी में सामने रखा गया था डेथल का डीलगर, सफ़ेद फूल में, और उसकी आंखों में जी। तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम्हें यहाँ कितनी बड़ी गलती की है? डीलगर ने एक मझोले और गूंजती आवाज में कहा। मैं यहाँ डील करने आया हूँ, डरने। डीलगर मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक खतरनाक चमक थी। उसने एक पुरानी वस्तु पुस्तक किताब निकाली और रोहित के सामने रख दी। यहाँ भाग्य का सौदा होगा, लेकिन एक शर्त है। जो भी शर्त चाहिए वह जाएगा, लेकिन बदले में शर्त अपनी संपत्ति का है। रोहित बिना सोचे समझे तैयार हो गए। उसे लगा कि ये बस एक खेल है। उसने पुस्तक पर हस्ताक्षर कर नीचे लिखा है। जैसे ही हस्ताक्षर पूरे हुए, हवेली के अंदर एक अद्भुत सी ऊर्जा दिखाई गई। चारों ओर अंधेरा घिरने लगा, दिया बुझ गया और हवेली की दीवारों से एक खौफनाक चीख निकली। अभय ने डरकर रोहित से आउट ओवर को कहा, लेकिन रोहित को अब हवेली से आउट ऑफ आर्क का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। हवेली के दरवाजे बंद हो गए थे और चारों ओर साए घूमने लगे थे। अचानक मर्तल का डीलर चला गया और रोहित को महसूस हुआ कि उनका शरीर धीरे धीरे टूटने लगा है। उसकी आंखों में अंधेरा छाने लगा और वह जमीन पर गिर गया। अगली सुबह हवेली के पास पुलिस ने रोहित और अभय के शव से मुलाकात की। रोहित की आंख खुल गई, लेकिन उनकी जान नहीं थी। अभय की बॉडी हवेली के अंदर जला हुआ पाया गया। हवेली के दरवाजे पर एक पुराना कागज मिला जिस पर लिखा था, मौत का सौदा कभी भी सच्चाई से नहीं बचता। लोगों का कहना है कि जो भी उस हवेली में जाता है वहां से कभी जिंदा नहीं लौटता। कहते हैं कि रोहित की आत्मा अब भी उस हवेली में भटकती है और मौत का सौदागर नए शिकार की तलाश में